Hello bachcho, let's read this question. The question says N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? Option A is PCl5, option B is reduction, option C is oxidation with potassium dichromate and option D is ozonolysis. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि जो एन प्रोपाइल अल्कोहल होता है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उनको आप केमिकली कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कौन से रिएजेंट की हेल्प से बेसिकली आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें फोर ऑप्शंस भी दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में? की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? केमिकल 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 रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन कैसी होती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, प्राइमरी अल्कोहल कैसे रिएक्ट करती है और सेकेंडरी अल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, कौन से रिएजेंट के साथ, टर्शरी अल्कोहल कैसे रिएक्ट करती हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस दिए हैं अल्कोहल्स की, एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा के देखेंगे। अल्कोहल की रिएक्शन किस किस के साथ करा के देखेंगे, सारे ऑप्शंस के साथ करा के देखेंगे और देखते हैं फिर क्या बनेगा। एन प्रोपाइल अल्कोहल की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर एन प्रोपाइल अल्कोहल की बात करी जाए, बेसिकली एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या होती है? एन प्रोपाइल अल्कोहल मींस नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, दैट मींस थ्री कार्बन्स हैं। इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2 ग्रुप को बोलते हैं एन प्रोपाइल और यहाँ है OH, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एन प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों, ये CH3 हो, ये भी CH3 होना चाहिए और ये CH, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल और यहाँ OH ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देखते हैं बच्चों कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है PCl5, तो दोनों की रिएक्शन करा के देखते हैं बच्चों। होता क्या है बच्चों, अगर हम PCl5 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं, अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है? हमें मिला है एन प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। इसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 के साथ कराते हो तो PCl5 में क्या होता है बच्चों, ये जो Cl होता है ये क्या कर देता है, OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पर बन जाता है बच्चों एल्काइल हैलाइड। यहाँ बोले तो बन जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। सिमिलर मैनर में क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसी वे में रिएक्ट कर सकता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसी वे में रिएक्ट कर सकता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3 प्लस PCl5। एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो बच्चों, एक चीज अगर आपने नोटिस करो, ये जो एन प्रोपाइल अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसी अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ जो OH ग्रुप है प्राइमरी कार्बन से अटैच है। और ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये कैसी अल्कोहल है बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ जो OH ग्रुप अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है। तो अगर हम PCl5 की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं तो PCl5 क्या करता है, PCl5 में ClOH को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH Cl और CH3 है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बन जाएगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। साथ में बच्चों यहाँ पर बनता है POCl3 बनता है और HCl बनता है। सिमिलर मैनर में यहाँ पर भी क्या बनेगा बच्चों, POCl3 और साथ में क्या बनता है बच्चों, HCl बनता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। यहाँ भले ही दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं, यहाँ भले ही दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने हैं, एनप्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन ये है क्या बच्चों, एक तरह के एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड्स है दोनों केस में, एल्काइल हैलाइड। ये एक ही फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो इनको इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो PCl5 की हेल्प से आप इजीली इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में मिला है रिडक्शन। ऑप्शन बी में क्या मिला है बच्चों, रिडक्शन। अगर अल्कोहल्स का रिडक्शन की बात करें तो अल्कोहल्स का इजीली रिडक्शन नहीं होता, अल्कोहल्स का रिडक्शन इजीली नहीं हो सकता, इजीली नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिडक्शन नहीं कराते। अगर अल्कोहल्स का रिडक्शन कराना होता है बच्चों तो डायरेक्टली नहीं कराते, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अल्कोहल को ट्रीट कराते हैं बच्चों किसके साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ, टोसाइल क्लोराइड के साथ। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पर ये O नेगेटिव H प्लस, ये O नेगेटिव क्या करता है, यहाँ पर टोसाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूट करता है और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है। Cl नेगेटिव H प्लस के साथ मिल गया HCl बना लेते हैं, माइनस HCl, और यहाँ बन जाता है बच्चों ROTS। अब ये जो OTS होता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब हम इसका रिडक्शन कराते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। अब एक रिडक्शन करा देते हैं, इसका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने LiLH4 ले लिया, तो वो क्या काम करता है, H नेगेटिव की सोर्स होता है रिडक्शन में। मान लीजिए हमने LiLH4 यूज किया है,
तो ये H नेगेटिव के सोर्स होता है, ये यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ से OTS ग्रुप निकल जाता है, तो यहाँ RH बन जाता है। RH तो एल्केन्स इस तरीके से बनते हैं, डायरेक्ट रिडक्शन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है OTS के अंदर, तब रिडक्शन होता है। तो अगर हम एन प्रोपाइल एल्कोहल की बात करें, एन प्रोपाइल अल्कोहल की बात करें, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, अगर आप रिडक्शन करा भी रहे हो ओटोसाइल क्लोराइड से कराने के बाद एंड देन उसका रिडक्शन करा रहे हो, तो OH की पोजीशन पर अगर आप फर्स्ट में देखोगे यहाँ OH था एंड लास्ट में यहाँ हाइड्रोजन है। OH की प्लेस पर क्या आ रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन आ रहा है। कब आ रहा है, अगर आपने फर्स्ट टोसाइल क्लोराइड से इसको ट्रीट कराया है एंड सेकंड इसको रिडक्शन कराया है, डायरेक्ट रिडक्शन नहीं होता। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ OH की प्लेस पर कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CH3, दैट इज प्रोपेन, दैट इज प्रोपेन बन रहा है। और अगर बात करें बच्चों आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, वो ये था CHOH, तो इसके केस में भी डायरेक्ट रिडक्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको टोसाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कराना पड़ेगा, देन रिडक्शन करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट ओवरऑल क्या होगा, यहाँ OH की प्लेस पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH3, तो है तो ये भी प्रोपेन ही, ये भी प्रोपेन ही है, तो सेम कंपाउंड बन रहा है। तो आप रिडक्शन की हेल्प से इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप रिडक्शन की हेल्प से इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में मिला है बच्चों ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस ऑप्शन को देख लेते हैं बच्चों, क्या मिला है, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, दैट इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। मान लीजिए ये एन प्रोपाइल अल्कोहल है, अगेन CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ये एन प्रोपाइल अल्कोहल था बच्चों, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था, क्योंकि ये जो एन प्रोपाइल अल्कोहल है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है, वो एक प्राइमरी अल्कोहल है। और प्राइमरी अल्कोहल को जब आप क्या करते हो, ऑक्सीडेशन करते हो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों पहले वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड के अंदर, ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 CHO के अंदर, एंड देन फर्दर ऑक्सीडेशन करता है जो K2Cr2O7 होता है बच्चों, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये फर्दर एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, CH3 CH2COOH। तो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है यहाँ पर, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों, K2Cr2O7 क्या काम करता है, इसको कीटोन्स के अंदर क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोन या प्रोपेनॉन। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन। और ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, फर्दर एक चीज कर सकते हो आप इसके अंदर, आप इसके अंदर भी अल्कोहल डाल दीजिए, आप इसके अंदर कोई अल्कोहल डाल दीजिए, मान लीजिए ROH, और इसके अंदर भी अल्कोहल डाल दीजिए ROH। तो क्या देखने को मिलता है बच्चों, ये जो ROH होता है और यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स मिलके बना देते हैं बच्चों क्या, CH3 CH2COOR, ये बना देते हैं एस्टर। क्या बना देते हैं, एस्टर। और एस्टर्स की जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेलिंग होती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, यहाँ स्टेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन जो एल्केटोन है बच्चों, कीटोन बनाए, इसको आप अल्कोहल के साथ ट्रीट कराओगे तो ये क्या काम करेगा बच्चों, ये यहाँ एस्टर बनेंगे ही नहीं, नो एस्टर, यहाँ पर एस्टर्स नहीं बनते, किसी तरह की यहाँ स्टेरिफिकेशन नहीं होती। तो इस हेल्प से, इस वे में आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन के अंदर, कीटो प्राइमरी अल्कोहल के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना है उसके अंदर आप क्या डाल दीजिए, अल्कोहल को डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वहाँ एस्टर्स बन जाएंगे जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सी को आप यूज कर सकते हो। डी रिएक्शन में मिला है बच्चों ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, बेसिकली अगर ओजोनोलिसिस की बात करी जाए, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ओजोन से ट्रीट कराते हैं उन कंपाउंड्स को जिनके अंदर अनसैचुरेशन होता है, लाइक डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उन कंपाउंड्स को ट्रीट कराते हैं। और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मान लीजिए ये टी डबल बॉन्ड टी है, मान लीजिए ये H है और ये भी H है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, तो ओजोनोलिसिस के अंदर क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप के अंदर ओजोन से रिएक्ट कराते हैं, जब ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है H, और यहाँ पर ये ओजोन, ये C, ये O, ये O, इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इसको जिंक H2 से ट्रीट कराते हैं, तो जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से एक ऑक्सीजन को लेकर निकल जाता है,
जिंक यहाँ से एक ऑक्सीजन को निकालता है, यहाँ से ZnO बन के निकलता है, और यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होती है यहाँ से ऑक्सीजन की, तो ये बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ इस कार्बन की इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाती है, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये वैलेंसी फ्री होती है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ क्या बन जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड HC डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि अनसैचुरेशन तो होना चाहिए ना कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगर हम बात करें एन प्रोपाइल अल्कोहल की, एन प्रोपाइल अल्कोहल की, और बच्चों किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, जिसके अंदर हमें ये मिला था CH3CHOH। तो ना तो ऊपर एन प्रोपाइल अल्कोहल के अंदर कोई अनसैचुरेशन है, ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर, तो ओजोनोलिसिस इनका होगा ही नहीं, इनका आप ओजोनोलिसिस इजीली कर ही नहीं सकते, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, तो ओजोनोलिसिस होगा नहीं, तो डी को भी आप यूज नहीं कर सकते इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ए बी डी ऑप्शन तो बच्चों गलत हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो सही है जिसको आप यूज कर सकते हो टू डिस्टिंग्विश बच्चों एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एंड विच इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर सी है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।